देता है। भाई जैसे आपने कहा कि भैया स्थानीय मुद्दे को लेकर वहाँ बहुत संजीदा हैं लोग मतदाता भी और उम्मीदवार भी, जो प्रत्याशी दावेदार हैं वो भी बहुत संजीदा हैं। यदि पार्टी बाहरी प्रत्याशी को मौका देती है तब क्या करेंगे आप लोग? देखो, जहाँ तक प्रत्याशी का सवाल है तो मेरे हिसाब से कमलनाथ जी बाहरी प्रत्याशी तो बिजावर में नहीं उतारेंगे। उनने साफ हमसे बोला था कि पैरासूट वाले प्रत्याशी नहीं चलेंगे। जो संगठन बोलेगा, जो कांग्रेस पार्टी का निचला हमारे बिजावर विधानसभा का संगठन है वो बोलेगा, जो जिला के अध्यक्ष बोलेंगे, जो भी हमारा उच्च संगठन है वो बोलेगा, वही प्रत्याशी आएगा और वो प्रत्याशी निश्चित तौर पे जीत हासिल करेगा। और अगर फिर भी पार्टी अगर उतार देती है तो हम लोग तो कांग्रेस पार्टी के फैसले में अडिग रहेंगे और उसका काम करेंगे कांग्रेस पार्टी। आप कांग्रेस पार्टी में जिला महासचिव संगठन के पद पर जैसे दायित्व हैं, तो जिले में भी आप कहीं ना कहीं आना जाना होगा संगठन की हैसियत के हिसाब से विधानसभा में। तो आपको नहीं लगता भैया अन्य विधानसभाओं में गुटबाजी है कांग्रेस में? यदि इसी तरह गुटबाजी रही तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भी उठाना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। नहीं, मेरे ख्याल से छतरपुर जिले में कांग्रेस सभी विधानसभाओं में 6 की 6 विधानसभाओं में बहुत मजबूत है। अच्छा, गुटबाजी है कांग्रेस में कि नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता गुटबाजी है। अभी अरुण यादव जी आए थे राजनगर से, वीडियो वायरल हो रहे थे, वो क्या वायरल थे वीडियो? वो उसकी मुझे जानकारी नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि वो वीडियो वहीं के हैं या कहीं के एडिट करके कहीं लगा दिए हैं। ये मैं नहीं मानता हूँ अपने छतरपुर ज़िले में कहीं भी कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है। सभी संगठन के तौर पे एक साथ रह के काम कर रहे हैं और 6 की 6 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। अच्छा, आपको लगता है कि भैया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होगा? यदि गठबंधन हो रहा होगा तो क्या स्थिति बनेगी फिर बिजार विधानसभा की? भैया ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। अगर गठबंधन होता है तो भी वो दिशा निर्देश देंगे कि क्या काम करना है, और नहीं होता है तो भी वही दिशा निर्देश देंगे कि क्या काम करना है। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास इतना बड़ा चेहरा तो है नहीं भैया, आप कि पूरी विधानसभा का इतना बड़ा चेहरा हो, जिताऊ कैंडिडेट हो, तो या तो वो कांग्रेस से जाएगा या फिर बाहरी उम्मीदवार को मौका देना पड़ेगा। हो सकता है कि वो अपने हिसाब से चेहरा चुने, लेकिन मेरे हिसाब से अगर गठबंधन होगा तो कांग्रेस पार्टी का ही प्रत्याशी साइकिल का सिंबल से आएगा। नहीं, कई बार ऐसा हो जाता है भैया पार्टी स्तर पर गठबंधन होता है, नेताओं के स्तर पर गठबंधन हो जाता है, लेकिन जो पब्लिक का नजरिया रहता है वो वोटों में तब्दील नहीं हो पाता। देखिए, जहाँ तक सवाल है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व बोलेगा हमको तो वो करना है, और हमारी पब्लिक तो बदलाव चाहती है। और बिजार विधानसभा का जहाँ तक सवाल है, हम वहीं रहते हैं, हमें पता है वहाँ की जनता किस परिस्थिति से जूझ रही है, क्या वो कठिनाइयों में है अभी, तो वो तो बदलाव चाहती है, किसी भी रूप में हो बदलाव हो। क्या बदलाव की परिभाषा है क्या भैया? क्या बदलाव अभी किया तो था बदलाव, तो वो विधायक जी फिर सापा से साइकिल कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए, तो बदलाव की परिभाषा है क्या? जब इस तरह जो प्रतिनिधि चुनती है जनता, वो कहीं ना कहीं भैया खिसक जाते हैं अपने स्वार्थ के चलते कह लो, या वो तो विकास का नारा दम भरते कि भैया विकास के लिए गए हैं, तो फिर कैसे भैया जो आप लोग दावे कर रहे हैं कि भैया बदलाव चाहती है, बदलाव की हुआ तो था, सरकार में हुआ था और विधानसभा में भी हुआ था। देखिए, लोग तो अपना मत बना के मत देते हैं। इन्होंने जो भी वादे किए, जो भी इनने बातें बोली, लोगों ने इन पे अपना भरोसा जताया, इनको विधायक बनाया। अब आपके मन में क्या है, आप किस हद तक ईमानदार हैं, आप किस हद तक अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, या फिर आप अपना स्वार्थ निकाल के दूसरों पे थोप देते हैं कि हमको तो ये जनता ने बोल दिया कि भाजपा में चले जाओ, फिर साइकिल में चले जाओ, फिर कांग्रेस में आ जाओ। तो ये नहीं है। कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा और कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे बिजार विधानसभा को विकास पथ पर चलाएगी, और बिजार विधानसभा में विकास की एक इबादत लिखी जाएगी, जहां हर चीज़ की सुविधा होगी, जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा, बढ़िया स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी, अच्छी शिक्षा होगी, और माननीय कमलनाथ जी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, उनकी नेतृत्व में अगर बिजार विधानसभा में विधायक बनता है
तो निश्चित तौर पे छिंदवाड़ा की तर्ज पे बिजौर का विकास लिखा जाएगा। ये बदलाव है। अच्छा भैया, एक बात और, जटाशंकर धाम बहुत बड़ा, तीसरी तलक केदारनाथ के नाम से जाने जाते हैं, बहुत बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। वो कहीं ना कहीं उपेक्षा का स्तर है, या यूं कहा जा सकता है कि भाई नेताओं की जो जिज्ञासा है या जो मनोबल है वो बहुत अच्छे स्तर पर जटाशंकर धाम के उत्थान के लिए काम नहीं कर पा रहा है। यदि आपको पार्टी मौका देती है तो मानवेंद्र सिंह के पास क्या प्लान है, कम से कम जटाशंकर जैसा तीर्थ स्थल एक बहुत दिव्य भव्य बन सके? सबसे पहले तो जटाशंकर धाम से ही हमारा बिजौर जाना जाता है और सबसे पवित्र स्थान है। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा बिजौर और सब लोग हम लोग चल रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि हमारा जटाशंकर धाम मध्य प्रदेश पर्यटन में जोड़ा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश पर्यटन में इसको एक स्थान मिलना चाहिए जिससे हमारी विधानसभा को पहचान मिले और जिससे हम लोग का भी विकास हो, एक रोजगार का भी आना हो, हमारे बिजौर को लोग जाने, हमारे यहाँ की संस्कृति की लोग जाने। जो हमारे बिजौर विधानसभा में प्राकृतिक सुंदरता है तो शायद पूरे ज़िले में सबसे सुंदर अगर विधानसभा देखी जाए तो बिजौर विधानसभा है। लेकिन जटाशंकर में ना तो शौचालय हो ना वहाँ बस स्टैंड की व्यवस्था है, आपने भी उसको कहीं ना कहीं महसूस किया होगा। तो किस स्तर पे आप लोग विकास करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी चेतावनी हो, वन भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र है वो, तो ये और बड़ा चैलेंजिंग काम है। तो वो उसके लिए क्या प्लान है अपने पास? उसके लिए हमारा ये प्लान है कि वहाँ तो एक तो पर्यटन से जैसे ही अपना जटाशंकर धाम जुड़ता है तो पर्यटन में जुड़ना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है और क्षेत्र का नाम होगा। और ये शौचालय वगैरह ये तो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, पता नहीं अभी तक पानी तक की सुविधा नहीं है। लोग जाने कहाँ से आते हैं, लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में रोजाना लोग पहुँचते हैं। ये कमी जो अभी वर्तमान में सत्ता में बैठे हुए हैं उन लोगों की है, उनको इस चीज़ों को देखना चाहिए। 15 महीने भाई आप लोग भी तो रहे सरकार में, तो आप लोगों ने क्या प्रयास किया? 15 महीने में जब हमारे कांग्रेस पार्टी के सत्ता में थी तो फ़ोन से रोपवे की घोषणा कर दी उन्होंने। केवल जटाशंकर के नाम पे फ़ोन से रोपवे की घोषणा कर दी। कई पानी की भी सुविधा करवाई, वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में भी हुआ। कोई पानी की टंकियां बनी, जे बने और नीचे जो शौचालय वगैरह का निर्माण हुआ तब कांग्रेस पार्टी का ही कार्यकाल चल रहा। और मेरे हिसाब से अगर ये सरकार नहीं मिटती या ख़त्म होती तो जटाशंकर का विकास चरम सीमा पे होता है और बहुत अच्छे तरीके से ये भाजपा वाले आरोप लगाते हैं कि भैया 15 महीने आप लोगों की सरकार रही तो आपके विधायक क्षेत्र में कम देखे, नदियों में ज़्यादा देखे बालू को लेकर, तो क्या कहेंगे आप? अब भाजपा का काम है आरोप लगाना, तो वो लगा रहे, विपक्ष है। बाकी हमारे विधायकों ने काम किया है, हमारे मुख्यमंत्री। नदियों में किया कि क्षेत्र में किया? क्षेत्र में किया है, निश्चित तौर पे क्षेत्र में किया है। तभी तो आज भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट है, आज हार का डर सता रहा है। नहीं तो निश्चिंत रहती ना, नदियों में काम करते तो वो निश्चिंत रहते, वो तो घर बैठे चुनाव जीतते। आज क्यों फड़फड़ा रहे हैं सब? नहीं, अब तो वो कह रहे हैं ना भैया हमने लाडली बहना की योजना चला दी, हमने किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हम लोगों को नगद पैसा दे रहे, भ्रष्टाचार हमने कम किया। तो वो तो इस बात का दम भर रहे हो, जनता के बीच भी पहुंच रहे हैं कि भैया भाई यारो आपका 12,500 रुपये मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो वो तो इसे वोट मान के चल रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी से। 2018 के चुनाव में, मतलब अभी विगत 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर ये 1,000-1,200 रुपये जो भी आप दे रहे हैं, लालच बोलूँगा मैं, ये कोई विकास तो है नहीं, ये कोई रोजगार तो है नहीं। जब चुनाव आ गया तो आप 1,000 रुपये देने लग गए, 1,200 रुपये देने लग गए, आपको बहनें याद आ गई अपनी। 20 सालों से क्या चल रहा है विधानसभा में, किस परिस्थिति से लोग जूझ रहे हैं, कहाँ उनको कठिनाइयाँ आपने कभी सुध नहीं ली। आज वोट के लिए आप 1,000 रुपये दे रहे हैं और सिलेंडर में 1,200 ले रहे हैं। सिलेंडर में से बच जाए जैसे तो फिर आप तेल में ले रहे, पेट्रोल में ले रहे, डीजल में ले रहे, किराए में ले रहे, हर जगह। क्या होगा इस 1,000 रुपये में? आज की आप लोग भैया पीछे कहाँ हैं इस तरह की घोषणा करने में? आप लोग भी तो कह रहे भैया 100 यूनिट तक माफ, 200 यूनिट तक आप, 1,500 रुपये नारी सम्मान की, आप लोग भी तो घोषणा कर रहे हैं। आप लोग पीछे कहाँ हैं? ये हम लोग घोषणा नहीं कर रहे, हम वचन दे रहे हैं। और कमलनाथ जी का नारा है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये वचन दे रहे हैं और इससे हम विकास को नहीं तोल रहे हैं। ये कर रहे हैं जो, इससे हम विकास नहीं कह रहे हैं, ये विकास नहीं कह रहे हैं। विकास तो हम जब अपने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देंगे, जब अपना स्वास्थ्य सुधारेंगे, जब वहाँ की शिक्षा सुधारेंगे, उसको हम विकास की परिभाषा में लिखेंगे। उसकी दम पे हम वोट नहीं मांगेंगे।
नहीं, सरकारें भैया कर्जे में चलती हैं जी। अब जग जाहिर है जी, आपके कमलनाथ जी के भी बयान आए और भाजपा के नेताओं के भी बयान आते हैं। तो खजाना खाली हो, इस तरह की योजना में जो योजना चला चला के रुपए बांटना, आपको नहीं लगता भैया और कर्जे में जाएगा मध्य प्रदेश? कुछ आय के स्रोत तो बढ़ाने की जगह उसको कम हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब हम युवाओं में और लोगों में रोजगार की व्यवस्था करवाएंगे तो इस कर्जे से भी क्षेत्र उभरेगा। और एक अलग, जब लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप मुझे 500 दे दो, 1000 दे दो, और हम लोग पूरा काम रोजगार पे करेंगे कि सबसे ज़्यादा युवाओं को रोजगार मिले। नहीं, लेकिन आजकल की देखा जाए चुनाव योजनाओं पे होने लगी, मुद्दों पर कम है। सरकार योजना देती है, भैया हम 1250 दे रहे हैं इसलिए हमें वोट दो। आप लोग भी कहते हैं कि भैया हम किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं इसलिए हमें वोट दो। तो आपको नहीं तो भैया मुद्दों पे चुनाव कहाँ लड़ता, योजना पे हो रहे अब तो सारी चुनाव। नहीं, मैं मानता हूँ कि जब अपन लोगों को रोजगार की व्यवस्था करवाएंगे, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विकास की व्यवस्था करेंगे, उस पे चुनाव होते हैं।